Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone, a very warm welcome to Tulos Education. I'm Dr. Sheetal Puri and in this video we will discuss about respiratory capacities. इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, जो मैंने आपको बहुत अच्छी कंसेप्चुअल ट्रिक्स की मदद से समझाया था, और उतनी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स की मदद से आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड एनर्जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आज क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं. हम डिस्कस करेंगे सारी कैपेसिटीज़ बहुत ही अच्छे ग्राफ की मदद से, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, फंक्शनल रेजिडुअल, वाइटल कैपेसिटी एंड एट लास्ट टोटल लंग कैपेसिटी. और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्पायरोमीट्री. आज के वीडियो में हम दो क्वेश्चंस भी देखेंगे, दो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन नीट में आया भी हुआ है, राइट, और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हम देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटीज़ के साथ. सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, राइट. तो हम यहाँ पे दो कैपेसिटीज़ एक साथ डिस्कस करते हैं ताकि मैं आपको ट्रिक भी समझा पाऊँ. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें जो ये शब्द आ रहा है कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, इसी से हम अपनी ट्रिक डिराइव करने वाले हैं. कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, आपकी पोटेंशियल कितनी है. तो जब आप अपनी क्षमता की बात करते हो तो क्षमता किस सिनारियो में मेजर की जाती है, किस किस सिनारियो में देखेंगे कि आपकी क्षमता कितनी है. फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं. जब आप अपनी क्षमता प्रूव करना चाहते हो, अपनी पोटेंशियल प्रूव करना चाहते हो एग्जाम देते वक्त, राइट, कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छा एग्जाम दे सकता हूँ, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ. तो किस सिनारियो में देख सकते हो, नॉर्मल सिनारियो में. क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पेरेंट्स क्या समझाते हो कि बेटा आप नॉर्मल रहना, एंजियस मत होना, घबराना मत, आराम से पेपर लिखना, राइट, आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आराम से आंसर देना, ये सब समझाते हैं. क्योंकि जब आप नॉर्मल सिनारियो में नहीं होगे, जब आप एंजियस हो जाओगे, फ्यूरियस हो जाओगे, डर जाओगे, तो क्या आप नॉर्मली अपना एग्जाम लिख पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे? नहीं ना. तो कैपेसिटी, अगर आप दोनों कैपेसिटीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या वो नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन से रिलेटेड है, राइट. ये देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपायरेशन से रिलेटेड है और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल इंस्पायरेशन से रिलेटेड है. तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखिए कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब आपकी इनहेल करने की, इंस्पायर करने की टोटल क्षमता कितनी है. तो क्या हम इसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन भी देखते हैं. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन. आपने नॉर्मली एक्सहेल किया, नॉर्मली एक्सहेल करी, टाइडल वॉल्यूम निकाल दी, उसके बाद आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हो, तो क्या होगी, इट विल इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब क्योंकि आप नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हो, ये देखिए ग्राफ में आप नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हो, तो ईआरवी तो यूज़ नहीं हो रहा है, बॉडी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो नहीं यूज़ कर रही जो उसने एक्सहेलेशन के लिए रिजर्व करके रखी थी, राइट. तो क्या इंक्लूड कर रही है, आईआरवी और टीवी, जिसको हम बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इन दोनों को इस्तेमाल कर रही है. ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो आप इनहेल करते हो उसको हम आईआरवी बोलते हैं. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, राइट. ऐसे ही एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जब हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं, नॉर्मली इनहेल करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन. अगर अब हमने नॉर्मली इनहेल किया है, नॉर्मली इंस्पायर किया है, तो आईआरवी तो इस्तेमाल में नहीं आएगी, तो हम कितना एक्सहेल कर पाएंगे, टोटल हम एक्सहेल कर पाएंगे टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी, यही हम एक्सहेल कर सकते हैं. तो इसको हम बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, राइट. अब इधर आईआरवी यूज़ नहीं हो रहा है, आप देखिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं, इसलिए आईआरवी यूज़ नहीं हो रहा है. इसलिए क्या इंक्लूड कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम एंड ईआरवी. वेरी क्लियर, आपने रिलेट कर लिया कि कैपेसिटी के साथ हम नॉर्मल एक्सपायरेशन और नॉर्मल इंस्पायरेशन को कैसे रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी हम हमेशा नॉर्मल सिनेरियोज में देख सकते हैं. एक छोटी सी ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं, राइट, इससे रिलेट करने के लिए. ओके, चलिए ग्राफ की मदद से भी हमने समझ लिया. अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कैपेसिटी पे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको हम एफआरसी भी बोलते हैं. हम इन सबकी वैल्यू एक टेबल की फॉर्म से भी समझेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स भी क्लिक कर सकते हैं, बाद में हम देखने वाले इन सबकी वैल्यूज़. तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हुई, हमने लास्ट वीडियो में रेजिडुअल शब्द का मतलब समझा था, रिलेट भी किया था. रेजिडुअल का मतलब क्या है, रिमेनिंग, जो रह जाएगा, बच जाएगा. तो रेजिडुअल वॉल्यूम को हमने समझा था कि वो वाली एयर जो लंग्स में हमेशा रह जाएगी, हमेशा एल्वेलाई में रह जाएगी,
चाहे हम कितना भी जतन कर ले, कितना भी फोर्सिबली एक्सेल कर ले, कुछ हम एयर हमेशा, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, कुछ एयर हमेशा हमारे एल्वेलाई में रह जाती है, राइट। अब जब हम रेजिडुअल की बात कर रहे हैं, बची हुई एयर की बात कर रहे हैं लंग्स में, तो उसमें क्या आएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम तो आएगी ही आएगी, राइट। अब इसके अलावा जो यहाँ पे ये शब्द जुड़ गया है ना, फंक्शनल, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सिग्निफिकेंस है जिसकी मदद से हम अपनी ट्रिक डिराइव करने वाले हैं। अब इस फंक्शनल का मतलब क्या है, देखिए, फंक्शनल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, जो फंक्शन में है, जिसको हम ऑल्टर कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, FRC, इस वाली कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम तो आ ही जाएगी, और ऐसी वाली वॉल्यूम भी आ जाएगी जिसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हम फोर्सिबली एक्सेल कर रहे हैं तभी ये एक्शन में आ रही है, राइट, तभी ये इंक्लूड हो रही है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अब हम डेफिनेशन अगर देखें, सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, राइट। अगर हमने नॉर्मली एक्सहेल किया, उसके बाद कौन सी वाली एयर हमारे लंग्स में रह जाएगी, रेजिडुअल तो रहेगी रहेगी, क्योंकि क्या है, वो लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स है। ये हमने लास्ट टाइम भी ये वाली ट्रिक डिस्कस की थी, आप उसको छेड़ नहीं सकते हैं, नो मैटर व्हाट, वो उसको आप नहीं छेड़ सकते, इसलिए हम उसको लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स बोल रहे हैं, वो तो इसमें आएगी ही आएगी। और क्योंकि फंक्शनल शब्द जुड़ गया है, तो ऐसी वाली वॉल्यूम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज ERV, वो भी इसके अंदर जुड़ जाएगी, राइट। इसीलिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को इस ट्रिक से याद रखेंगे। इस वाली कैपेसिटी ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, ये वाली सिचुएशन, ये वाली कैपेसिटी ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक समझा दी है कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। अब चलिए, अगर हम नॉर्मल एक्सेलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या रह जाएगा, देखिए, नॉर्मल है तो आपका क्या रह जाएगा, बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाएगा, राइट। ये वाली दोनों चीज़ें रहने वाली है, जिसको हम बोल रहे हैं FRC, इन दोनों को मिला के हम FRC बोल रहे हैं, ग्रेट, ओके। सो वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक समझाने वाली हूँ। ये जो शब्द आ रहा है ना वाइटल, इसका भी एक बहुत अच्छा सा सिग्निफिकेंस है। देखिए, वाइटल का मतलब क्या होता है, वाइटल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ इन एक्शन और एनीथिंग विच इज़ इन लिविंग। अब जो भी चीज़ लिविंग है वो चीज़ एक्शन में तो होगी ही होगी। अब आप में से बहुत लोग एक्शन मूवीज़ के फ़ैन भी होंगे, तो एक एक्शन मूवी आई थी फोर्स करके, राइट, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक्शन इज एसोसिएटेड विद फोर्स, राइट। तो अब ये वाली जो कैपेसिटी है, देखिए, अभी तक हमने जितनी भी कैपेसिटीज़ पढ़ी वो नॉर्मल सिचुएशन के साथ रिलेटेड थी, लेकिन अब इसमें वाइटल शब्द आ गया है, तो आप ऐसी ट्रिक बना सकते हैं कि ये वाली कैपेसिटी जो है ना, वो हमेशा फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के साथ एसोसिएटेड होगी। ये वाइटल कैपेसिटी फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के साथ एसोसिएटेड है। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लें, फिर मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ इसके लिए, ओके। रेजिडुअल वॉल्यूम से इसको हम कनेक्ट करेंगे। नाउ वाइटल कैपेसिटी, इट इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन और ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। मतलब कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन, एक बंदा जो अंदर ले सकता है अगर उसने फोर्सफुली एक्सहेल किया, फोर्सफुली आपने एक्सहेल किया, उसके बाद आप कितनी वॉल्यूम जो है आप अंदर ले सकते हो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद। और अगर आप फोर्सफुली ओके, नाउ नेक्स्ट कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ओके। अब हम इसको रिलेट करेंगे लास्ट वीडियो से भी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, देखिए, इसमें जो शब्द आ रहा है रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग, राइट, जो बच गया है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट, जो हम कितना भी जतन कर ले, कितना भी फोर्सिबली हम एक्सहेल कर ले, ये वाली वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा हमारे एल्वेलाई में रह जाती है, बच जाती है हमारे लंग्स में, नो मैटर व्हाट, ये हमेशा रहने वाली है लंग्स में, एल्वेलाई में, राइट, जिसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोल रहे थे, लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स। क्योंकि क्या है, आप कितना भी फोर्सिबली एक्सहेल कर रहे हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं इसको बाहर निकालने की, ये अपनी जगह से नहीं हिल सकती, हम इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, इसलिए हम रेजिडुअल वॉल्यूम को बोलते हैं लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स, राइट। अब इस वाली कैपेसिटी में क्योंकि रेजिडुअल शब्द आ जा रहा है, हम एक ट्रिक बना रहे छोटी सी,
इस FRC में देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगी रहेगी। अब जो इसमें एक शब्द आ गया है फंक्शनल, हम इससे एक बहुत अच्छी सी ट्रिक डिराइव करने वाले हैं। फंक्शनल, फंक्शनल शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो फंक्शन में है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी कैपेसिटी, ऐसी कौन सी वॉल्यूम है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगी, जिसको हम फंक्शन में ला सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो अब डेफिनेशन देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। हमने नॉर्मली एक्सहेल किया तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगी रहेगी। अब एक ऐसी वॉल्यूम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सहेलेशन के वक्त में, वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए इस वाली कैपेसिटी में स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो हमने एक छोटी सी ट्रिक डिराइव कर ली है फंक्शनल शब्द की मदद से। इसीलिए FRC में क्या आ जाएगी, ERV भी आ जाएगी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगी, क्योंकि अगर आप नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हो तो आप ERV को तो नहीं छेड़ रहे हो, राइट? ERV तो रहने ही वाली है RV के साथ साथ में। अब हम ग्राफ भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो मैंने एरो बनाया है, अगर आप नॉर्मली एक्सहेल कर रहे हो तो कितनी एयर रह जाएगी लंग्स में? ERV भी रह जाएगी और RV भी रह जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं FRC। ओके, तो यही है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हैं। ओके, तो लाइक करना मत भूलिए। ओके, अब देखिए वाइटल कैपेसिटी, इसकी भी हम एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बनाने वाले हैं, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपने कहीं नहीं सुनी होगी। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी, वाइटल का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज लिविंग, राइट? एनीथिंग विच इज लिविंग, तो और एनीथिंग विच इज इन एक्शन। अब हम इसको जब एक्शन के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग बहुत बड़े फैन होंगे एक्शन मूवीज़ के, और एक एक्शन मूवी आई थी फोर्स। ओके, तो वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि वाइटल को हम एक्शन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वाइटल इज एनीथिंग विच इज़ इन लिविंग और विच इज़ इन एक्शन। ओके, तो ये वाली एक्शन हमेशा फोर्स के साथ एसोसिएटेड है। हमने एक छोटी सी ट्रिक बना ली। तो वाइटल कैपेसिटी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फोर्सफुल एक्सपायरेशन एंड फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखें, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन और ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अगर हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितनी अंदर ले पाएंगे उसके बाद, और अगर हम फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं तो हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल पाएंगे, राइट? अब हम इसको ग्राफ की मदद से देखें। ये देखिए, अगर आपने फोर्सफुली जो है इनहेल कर लिया, ये फोर्सफुली आपने इनहेल कर लिया, आप यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद आप कितनी वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो? क्या आप इतनी वॉल्यूम एक्सहेल कर सकते हो जो आपकी VC कंक्लूड कर रही है, वाइटल कैपेसिटी बना रही है, राइट? इतनी ही आप एक्सहेल कर सकते हो मैक्सिमम वॉल्यूम। IRV भी इंक्लूड हो गई, TV भी इंक्लूड हो गई, टाइडल वॉल्यूम भी, और ERV भी इंक्लूड हो गई। ऐसे ही अगर आपने फोर्सफुली एक्सहेल कर लिया, फोर्सफुली एक्सहेल करके ERV यूज़ कर ली, ERV बाहर निकाल दी, तो बॉडी उसको फिर से रिप्लेनिश करेगी, तो फिर से कितना ले सकती है अंदर, राइट? फिर से इतना ही ले सकती है। IRV, TV और ERV को फिर से रिप्लेनिश करेगी, राइट? सो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV, इसी को हम वाइटल कैपेसिटी बोल रहे हैं। अब एक और अच्छी सी ट्रिक मैं आपको समझाऊं इसको याद रखने की। ये देखिए, वाइटल कैपेसिटी, क्या ट्रिक हुई इसको समझने की? हमने अभी एक ट्रिक बनाई कि वाइटल हमें एसोसिएटेड है एक्शन के साथ और एक्शन एसोसिएटेड है फोर्स के साथ। अब क्योंकि फोर्स से हमने बोला कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स है, राइट? अब आप क्या लीडर को फोर्स से मना सकते हो? लीडर को आप जोर ज़बरदस्ती से अपने साथ लेके आ सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि वाइटल जो है वो फोर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो फोर्स के साथ लीडर जो है ना वो कभी भी नहीं आने वाला। तो वाइटल कैपेसिटी में आपकी सारी वॉल्यूम्स इंक्लूड हो जाएंगी, ERV, TV और IRV। हमने ग्राफ से भी समझ लिया, ये तीनों इंक्लूड हो गई, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम क्योंकि फोर्स से मारने वाली नहीं है, तो इसीलिए इसमें वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होगी, बाकी सारी वॉल्यूम इंक्लूड हो जाएगी। ऑलराइट, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिए, आप कभी नहीं भूलने वाले इस ट्रिक की मदद से, अगर आप समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसलिए सेकेंड हाइएस्ट वैल्यू इसकी हो जाती है 3400 to 4800 ml। अब अभी हम टेबल की वैल्यू से टैबुलेटेड फॉर्म में भी सारी वैल्यूज़ देखेंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया, वाइटल कैपेसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ओके, चलिए, हमने ग्राफ भी समझ लिया है।
अब अगर वाइटल कैपेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वाइटल कैपेसिटी में अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम मिला देते हैं यानी लीडर को साथ अगर हम ले आते हैं तो क्या होगा, ये टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगी, राइट। ओके, अब जब हम टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल मतलब सब, अगर हम सबको इंक्लूड करेंगे और अच्छे से इंक्लूड करेंगे तो लीडर भी आ जाएगा हमारे साथ में, यानी रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगी। ओके, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर present in the lungs and the respiratory passage after a maximum inspiration, हमने मैक्सिमली इंस्पायर कर लिया, मैक्सिमली इनहेल कर लिया, तो टोटल लंग की टोटल क्षमता कितनी हुई, सारी वॉल्यूम्स को हम मिला देंगे और लीडर भी साथ में आ जाएगा, राइट। सो रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस TV एंड IRV, ये सारी की सारी वॉल्यूम्स इसमें आ जाएंगी टोटल लंग कैपेसिटी में। और जैसा कि हमने सोचा था, अगर हम वाइटल कैपेसिटी को वाइटल कैपेसिटी के अंदर अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम मिला देंगे तो वो हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, क्योंकि टोटल का मतलब है सब, और सब में तो लीडर को आना ही पड़ेगा, लीडर को इंक्लूड होना ही पड़ेगा। तो आप दूसरी फॉर्म से इसको कैसे समझ सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमने ग्राफ की मदद से भी देख लिया यहाँ पे कि देखिए टोटल लंग कैपेसिटी, इसमें सारी की सारी वॉल्यूम्स आ गई आपकी, राइट। ये पूरी वॉल्यूम्स आ गई, दिस इज होल कॉलम, ये वाली पूरी, दिस इज योर टोटल लंग कैपेसिटी, लंग की टोटल क्षमता। ओके ग्रेट, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, तो प्लीज़ वैल्यू कंट्रीब्यूट कीजिए। ओके, सो अभी देखिए टेबल के फॉर्म से आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमने समझा था TV प्लस IRV, इसका वैल्यू है 3000 टू 3500 ml। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज TV प्लस ERV, वैल्यू इज 1500 टू 1600 ml। FRC ERV प्लस IRV, दैट इज 2500 ml। ओके, अब नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में देखिए सारी वॉल्यूम्स आ गई और वैल्यू हमने देखी 3400 टू 4800 ml। आई होप कि यू आर क्लिकिंग स्क्रीनशॉट्स एट दी सेम टाइम, बहुत हेल्प हो जाएगी आपके लिए नोट्स बनाने में। और टोटल लंग कैपेसिटी, इसकी वैल्यू हाईएस्ट है जो कि वाइटल कैपेसिटी से भी बड़ी है, 5000 ml, जिसमें सारी की सारी वॉल्यूम्स आ गई। ओके, ऑल राइट, एट लास्ट स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री क्या है, एक तरीके का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, लंग का टेस्ट है। तो इसमें देखिए जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है, पेशेंट को कहा जाता है कि आप एक गहरी सांस लीजिए, डीपली ब्रीथ कीजिए जितना हो सकता है, उसके बाद आप फोर्सिबली एक्सहेल करिए, जितना हो सकता है आप फोर्सिबली एक्सहेल कीजिए ट्यूब में। ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, पेशेंट इसमें फोर्सिबली एक्सहेल करता है एक डीप ब्रीथ लेने के बाद। अब आप देखिए क्योंकि वो डीप ब्रीथ ले रहा है और उसके बाद फोर्सिबली जितना हो सकता है वो एक्सहेल कर रहा है, तो ये क्या मेजर कर रहा है, डीप एक्सहेलेशन के बाद जो है सारी हवा आप निकाल दे रहे हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया है, इससे क्या मेजर हो रहा है, रेजिडुअल वॉल्यूम तो नहीं आ रही है इसमें, तो वाइटल कैपेसिटी मेजर हो रही है। स्पायरोमीट्री से वाइटल कैपेसिटी मेजर हो रही है अलॉन्ग विद द अदर वॉल्यूम्स, राइट। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो है इसमें आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये देखिए क्लिप जो है नोज पे लगा दी जाती है, पेशेंट को बोला जाता है कि ट्यूब में हार्डली ब्लो करने के लिए जितना फोर्सिबली हो सकता है, और ये सारी वैल्यू जो है मशीन रिकॉर्ड कर लेती है अलॉन्ग विद दी टाइडल वॉल्यूम एंड एवरी वॉल्यूम यू वांट। ओके, सो spirometry is the most common type of pulmonary function or breathing test. This test measure how much air you can breathe in out of your lungs, as well as how easily and how fast you can blow the air out of your lungs. Okay, हमने अभी डिस्कस किया कि क्या मेजर कर रहा है, ये वाइटल कैपेसिटी मेजर कर रहा है, जितनी फोर्सिबली आप एक्सहेल कर सकते हैं उसको भी मेजर कर रहा है आफ्टर टेकिंग अ डीप ब्रेथ। तो ये कब बोला जाता है करने को पेशेंट को, हम तब बोलते हैं अगर पेशेंट को कंप्लेंट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की, कफ की, या वीजिंग हो रही है, खांसी आ रही है तब। और इससे और प्रॉब्लम्स भी डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे एस्थमा हो गया, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, या अगर हमें लंग फंक्शन टेस्ट करना है बिफोर परफॉर्मिंग अ सर्जरी, तो उस केस में हम स्पायरोमीट्री परफॉर्म करते हैं। ओके, सो नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। अभी हमने स्पायरोमीट्री को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, राइट। सो ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग अ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से आप इनमें से कौन सी वॉल्यूम के कैपेसिटी मेजर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
अब FeV1 क्या है? FeV1 है वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी फोर्सिबली एक्सेल्ड इन 1 सेकेंड। तो इस वाली वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ में से आप स्पायरोमीटर से कौन से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको एक छोटा सा हिंट भी दिया था, उसको यूज़ कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा सोचिए एंड इसका आंसर आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मैं आपको इसका आंसर अपकमिंग क्विज में बताने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, छोटा सा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा आपका। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हैं विद प्रॉपर लॉजिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है जो कि ऑल इंडिया पीएमटी प्रीलिम्स 2006 में आ चुका है। चारों ऑप्शंस देखिए किससे रिलेटेड है। गिल्स ऑफ फिशेस ब्रैंकियल रेस्पिरेशन से, रेजिडुअल वॉल्यूम से जो कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, देन रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, रोल ऑफ एयर सैक्स एंड देन इंसेक्ट्स रेस्पिरेशन से, राइट, ट्रेकियल रेस्पिरेशन से। चारों ऑप्शंस के लॉजिक मैंने आपको बहुत सुपर ऑसम वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, बहुत शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसका आंसर अगर आप गूगल करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इसका आंसर इनकरेक्ट बताया हुआ है, आंसर ही गलत बताया हुआ है। बिलीव मी, आई डोंट वांट टू गो यू इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन, सो प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियोस को रेफर कीजिए फॉर योर ईज। मैंने क्या किया है देखिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने प्लेलिस्ट का नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इफ़ यू वांट यू कैन रेफर टू द वीडियोस ऑल्सो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड सारे वीडियोस को रेफर कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू नो द आंसर वेल अहेड, ऑल द बेस्ट। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। एनीवेज मैं इसका आंसर आपको अपकमिंग क्विज में लेसन 8 की बताने ही वाली हूँ। सो प्लीज़ टिल देन, आप कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, stay safe, stay happy, goodbye.